मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुना दिया। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट, साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा को भी ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। ताहिरुल कादरी ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ दौर में पंजाब की सरकारी इमारतों में आग खुद लगती या लगाई जाती? जीआईटी बनाने के हुकूमती फैसले के बाद हुकाम ने आग लगने और रिकॉर्ड जलने की तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी। आग लगने के वाकयात में लाहौर मेट्रो बस और आशियाना हाउसिंग स्कीमों समेत कई अहम रिकॉर्ड जल चुका है। साबिक चेयरमैन नायब सैफुर रहमान की टेक्सटाइल मिल से 21 लग्जरी गाड़ियों की बरामदगी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कतरी सिफारत खाने का खत मुस्तरद कर दिया। कस्टम्स एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई शुरू। शिकार के लिए मंगवाई गई 6 गाड़ियां 6 माह के अंदर वापस भिजवाना लाजिम था। कस्टम्स हुक्काम का मौक़िफ़। बैक वक्त 3 तलाक़ें देने पर क्या सजा मिलेगी? फैसले के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल का अहम इजलास जारी। 3 तलाकों पर सजा देने के लिए मॉडल बिल की तैयारी पर गौर। सजा और जुर्माना तजवीज होगा। भारत की तरह मामलात बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम अमन के दाई और ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहां हैं। शाह महमूद कुरैशी की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खारजा की अमरीकी सदर समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से मुलाकातें। सदर ट्रंप की पाक अमरीका ताल्लुकात अस्तरे-नौ शुरू करने की ख्वाहिश। कतरी वजीर खारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप का ईरान और वेनेजुएला पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहते हैं इमदाद उस मुल्क को देंगे जो अमेरिका की इज्जत करेगा। यूएन जनरल असेंबली से खिताब में ट्रंप ने अपनी हुकूमती कारकर्दगी की तारीफों के पुल बांध दिए। ईरानी सदर हसन रूहानी का भी जवाबी वार। बोले अमेरिका का रवैया आमिराना और ट्रंप अहमक लीडर हैं। गैर कानूनी पाबंदियां दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं, चुप नहीं रहेंगे। रावलपिंडी में निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से बच्चा जाम बहक। वरसा का एहतजाज, अस्पताल में तोड़ फोड़। तसादुम में 5 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने जीटी रोड भी बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को लीज पर देने का मामला। इस्लामाबाद में मुलाजिमीन का एहतजाज। रेडियो की बंदिश नामंजूर के नारे लगाए। रेडियो की वजह से हमने जंगें जीती हैं। फंड्स देना हुकूमत का काम है। मुलाजिमीन का हुकूमत से रेडियो पाकिस्तान की बंदिश का फैसला फौरी वापस लेने की अपील। पेशावर में ट्रैफिक वार्डन ने पहले सलाम फिर कलाम का नारा भुला दिया। सिग्नल पर आगे जाकर रुकने वाले मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। वर्दी की ताकत की धमकियां देते रहे। हुक्काम को नोटिस, वार्डन को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। और खुशबुओं के देश में हसीनाओं का राज। पेरिस फैशन वीक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ शुरू। आईफिल टावर के सामने पानी से भरे रैंप पर मॉडल्स ने लॉन्ग बूट्स पहनकर खूब जलवे बिखेरे।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 16 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। जी हां, सार्फिन पर 16 अरब का बोझ पड़ेगा। पैदावारी लागत 5 रुपये 55 पैसे फी यूनिट थी, 6 रुपये 24 पैसे में फरोख्त की गई। इसी हवाले से हम तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल, बताइएगा आवाम क्या कहना है? बिजली के नर्ख बढ़ चुके हैं। जी, नेपरा ने माना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट महंगी करके महंगाई के साए आवाम पर 16 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से ये दरखास्त की थी कि अगस्त के महीने में जो बिजली पैदा करके फरोख्त की जा चुकी है उसके निर्खों में 1 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी जाए। ताहम नेपरा ने 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। अगस्त के महीने में बिजली की पैदावारी फ्यूल लागत बढ़ने की बुनियादी वजह बिजली की इजाफी पैदावार पर नसाइल पर थी। RLNG के ऊपर बिजली की कम इस्तेमाल की गई, कम बिजली की तस्कीर, जिसके नतीजे में सार्फिन को ये इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगस्त के महीने में CPPA के मुताबिक फरना साइल पर बिजली की पैदावारी लागत 14 रुपये 40 पैसे फी यूनिट थी, जबकि RLNG के ऊपर बिजली की पैदावारी लागत 10 रुपये 37 फी यूनिट थी। लेकिन उसके बावजूद CPPA ने महंगी बिजली पैदा की, जिसके नतीजे में आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताहम 50 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन और KLXT के सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। अक्टूबर में जारी होने वाले बिलों में अगस्त की ये इजाफी रिकवरी सार्फिन से की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक, आपने हमें अपडेट्स दी। सुहेल भट्टी, आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला, सानिया मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट भी सामने आया और साबिक IG मुश्ताक शुखेरा को भी ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, फैसला आ गया, फैसले के मंदरजात क्या हैं? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस कासम अली खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज दोनों दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। अवामी तहरीक की तरफ से दायर दरखास्त पर भी फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत 9 सियासतदान और 3 ब्यूरोक्रेट्स को इस्तगासा में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा इनको इस्तगासा में शामिल करने का हुक्म दिया जाए। इसी तरह IG पंजाब मुश्ताक शुखेरा की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि उन्हें समन किया जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से, हालांकि वो इसमें मुलजिम नहीं है, ना ही वो इसमें मुलविस है, लिहाजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कालेदम करार दिया जाए। आज अदालत ने दोनों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जो सानिया मॉडल टाउन के हवाले से अवामी तहरीक की दरखास्त थी, उसको जो मुस्तरद करते हुए इख्तलाफी नोट जारी किया है जस्टिस कासिम खान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में सियासतदानों को तलब ना करने का फैसला दुरुस्त नहीं है। अपने फैसले में जस्टिस सरदार अहमद नईम ने लिखा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहान की शहादतों के बाद सियासतदानों को तलब नहीं किया। इस तरह बेंच की रुकन जस्टिस आलिया नीलम ने अपने उसमें रिमार्क दिए हैं कि अदम शवाहद पर सियासतदानों की तलबी अदालती कार्रवाई को खराब करेगी। केस दोबारा ट्रायल के मातहत अदालत को नहीं भिजवाया जा सकता। अदालत ने अपने तफसीली फैसला जारी करते हुए दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जी ठीक है, दोनों दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। शकील सईद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है, ताकतवर आज भी ताकतवर और इंसाफ कमजोर है। मुलाजिम तलब किए गए, मालिकान को तलब नहीं किया गया। सानिया मॉडल टाउन डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम से। शाहिद, बताइएगा ताहिरुल कादरी का मजीद क्या कहना था? जी, सानिया मॉडल टाउन फैसले पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवामी तहरीक के पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह का कहना है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका ये भी कहना है कि ताकतवर आज भी ताकतवर और इंसाफ कमजोर है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि मुलाजिम तलब किए गए हैं, मालकान को तलब नहीं किया गया। सानिया मॉडल टाउन के डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? उनका ये भी कहना था कि क्या 17 जून 2014 के दिन इंसान नहीं चींटियों को मारा गया था और पुलिस की दहशतगर्दी का मंजर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखा। जी सही, ठीक। मियां शाहिद नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब बात फवाद चौधरी की। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं ईडन हाउसिंग सोसाइटी के केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी पर इफ्तिखार चौधरी ने अजीब फैसला दिया था। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये हैरानकुन फैसला किया। ईडन वाले उनके समधी थे, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो साहिबजादी हैं, उनकी शायद शादी हुई थी ईडन के मालिक के साथ। उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अपने पास लगाया, उनको रिलीफ दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी हुई है। दुबई में मुर्तज़ा जो दामाद है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, उनको अब से कुछ देर कबल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी FIA ने की है। नैब ने इनका वारंट जारी किया था और ईडन हाउसिंग सोसाइटी का जो मुकदमा है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज पाकिस्तान को मिला है और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनमें तफ्तीश जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 24 घंटे के अंदर एक हतमी और फैसला कुन रिपोर्ट जो है वो इसमें तलब की है और हमें उम्मीद है इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं इनमें जो नाम है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे अरसलान इफ्तिखार का नाम भी है, इसमें उनकी जो साहिबजादी हैं उनका नाम भी है और उनके जो ससुर हैं उनका भी है। मुर्तज़ा को दुबई से अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी उम्मीद है कि आज उसके बारे में कोई हतमी बात जो है वो सामने